क्रिकेटर ऋषभ पंत के स्वास्थ्य की खबर के साथ, क्योंकि शुक्रवार सुबह भीषण सड़क हादसे के बाद ऋषभ पंत की हालत काफी नाजुक बताई जा रही थी। सड़क हादसे का वो शिकार हुए, लेकिन उन्हें तुरंत मदद मिली और मदद करने अस्पताल पहुंचाने वाले हरियाणा रोडवेज के बस के ड्राइवर सुशील कुमार और कंडक्टर परमजीत को सम्मानित किया गया है। दोनों पानीपत डिपो में कार्यरत हैं। दोनों को पानीपत डिपो के जीएम कुलदीप जांगड़ा ने सम्मानित किया है। तो क्रिकेटर ऋषभ पंत की जान बचाने वाले सुशील कुमार और परमजीत को नवाजा गया है सम्मान से। उन्हें अवार्ड दिया गया है इस सामाजिक व्यवहार के लिए। देखिए, आपको दो तस्वीरें दिखाई जा रही है। पहली तस्वीर रुड़की के पास हुए उस सड़क हादसे की है जिसमें ऋषभ पंत बुरी तरह से घायल हुए। हालांकि अब उनकी हालत स्थिर है। बीसीसीआई उन्हें इलाज के लिए जल्द ही विदेश भेज सकती है। और दूसरी तरफ हम आपको उन हीरोज की तस्वीर दिखा रहे हैं, ड्राइवर सुशील कुमार और कंडक्टर परमजीत, जिन्होंने ऋषभ पंत की जान बचाई है। तो ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। हादसे का शिकार हुए ऋषभ पंत, और जिस समय वो हादसे का शिकार हुए उस वक्त थोड़ा अंधेरा था। बावजूद इसके ये दो हीरोज थे जिन्होंने ऋषभ पंत की जान बचाई। और सुशील कुमार और परमजीत को सम्मान दिया गया है। और जी मीडिया के साथ हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर सुशील कुमार और कंडक्टर परमजीत दोनों ही मौजूद हैं। दोनों से बात करते हैं उन्होंने कैसे ऋषभ पंत की मदद की। सुशील जी और परमजीत जी, पहले तो हम आपका शुक्रिया करना चाहेंगे कि आपने इस सामाजिक व्यवहार को बढ़ावा दिया है। अक्सर जब हादसे होते हैं तो लोग देखकर वहां से चले जाते हैं, ये सोचते हैं कि कोई और मदद कर देगा। लेकिन ये सोच, ये मानसिकता कि नहीं, मैं ही वो पहला आदमी हूं जो किसी की जान बचाऊंगा, इस तरह के सामाजिक व्यवहार को बढ़ावा देना अपने आप में एक गौरव की बात है, गौरवान्वित करने वाली बात है। आप बधाई के पात्र हैं सर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप उस हादसे के बारे में बताइए कि कब वो हादसा हुआ और हादसे के बाद क्या पहला थॉट, क्या पहला विचार आपके मन में आया और आपने सोचा कि हमें मदद करने जाना है, क्योंकि आपको तो नहीं पता था कि ये तो स्टार क्रिकेटर है। इंसानियत के नाते ही सर ये एक्सीडेंट इसको इसके अंदर इंसान ही बता रहे हैं। ऐसे तो चल नहीं सकता। किसी को बताने के लिए हमें सब ये कार्य करें सर कि भाई एक इंसान की जान बचे। भाई हमें ये नहीं था कि एक महान क्रिकेटर है, इसके आम इंसान, एक आम नागरिक की जान एक्सीडेंट को बचाने के लिए किया सर। सुशील जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जब ये हादसा हुआ किस तरह का माहौल था? लाइट्स कम थी, आप कहां जा रहे थे उस वक्त, आप कहां पर थे? आपने सड़क हादसा देखा। आप एक बार वो पूरे हादसे की तस्वीर हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या हुआ और कैसे आप लोग मदद के लिए वहां पर पहुंचे। आप कहां थे उस वक्त? जी, मैं उस टाइम हरिद्वार से चल के एक स्टॉपेज हमारा गुरुकुल नारसन, उसके पास ये हादसा घटित हुआ है। तो मैंने सामने से देखा कि एक रोंग साइड से गाड़ी आ रही है, वो जगमगाती हुई आ रही है, क्योंकि उसका अंदाजा लाइटों से ही लगा सकते हैं सर। लाइटों से अंदाजा लगा के देखा कि इसमें कुछ ही सेकंडों में वो गाड़ी डिवाइडर से टकरा के और वो हमारी गाड़ी के सामने से बिल्कुल कनेक्टर साइड में निकल रही थी। मैंने अपनी गाड़ी को थोड़ा ड्राइवर साइड में किया तो गाड़ी बिल्कुल बराबर से निकलती हुई रेलिंग को तोड़ती हुई और पीछे डिवाइडर से टकरा गई, बस के पीछे बिल्कुल जाके। सुशील जी, जब हादसा हुआ आप लोग पहुंचे और उसके बाद आपने देखा कि जो गाड़ी के अंदर बैठे लोग हैं उनकी हालत क्या है, सबसे पहला विचार क्या आया? आप लोग कहीं देखकर घबराए तो नहीं? गाड़ी पे आग लग चुकी थी, उसमें चिंगारी आग लग के शुरू हो चुकी थी। जैसे ही मैं ड्राइवर साइड से निकला, मैंने उसी साइड से मेरा कनेक्टर परमजीत निकला, ठीक है, हम दोनों भाग के निकले। तो हमने देखा कि वो ये समझ में नहीं आ रहा था, गाड़ी के पकड़ समझ में नहीं आ रहा था या क्या पीछा उसको आधा हमने बाहर निकला और देखा तो हमने उसको सारा देखा, खींच लिया ऐसे ही और साइड में लेटा दिया। लेटा के उसके बाद मैंने उसको परमजीत ने कहा भाई आप जाकर गाड़ी में देखो कोई और पैसेंजर तो नहीं है इसके अंदर, कोई कोई बच्चा, कोई लेडीज, कोई बुजुर्ग आदमी तो नहीं है। मैं उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा था क्योंकि उसके पास पहुंचने की जगह नहीं थी, क्योंकि वहाँ लोहे की ग्रिलें टूटी हुई पड़ी थी। तो इतनी देर में ही मतलब 1 मिनट के बाद मतलब हमारे खिलाड़ी ऋषि पंत को थोड़ा होश आया। मैं जल्दी से उसके पास पहुंचा, बोल जल्दी आ। मैं बोला भाई साहब
आप ड्राइविंग कौन कर रहा था? बोला मैं ही कर रहा था खुद ही। मका गाड़ी के अंदर है कोई? बोला नहीं मैं अकेला ही था। बस ये बातें हुई थी सर। उसके बाद मैं अपनी जो मेरा कार्य था ड्राइवर का, मैं वो कार्य करने लगा, क्योंकि रोड दोनों साइड से चला हुआ था, वहाँ और भी हादसे हो सकते थे। उसको बताने के लिए एक साइड से वो ग्रिल टूटी हुई थी, उसको साइड में लगवा रहा था। परमजीत जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। परमजीत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर इस तरह के हादसे कहीं पर हो जाएं तो कैसे बचाया जाता है, क्योंकि आप दोनों ने मिलकर ऋषभ पंत की जान बचाई है। कहा जाता है कि गोल्डन आवर बहुत जरूरी होते हैं। हादसे के 1 घंटे के भीतर अगर व्यक्ति को अस्पताल पहुंचा दिया जाए तो उसकी जान बच सकती है। वो गोल्डन आवर में आपने कमाल करके दिखाया है। परमजीत जी, आपसे जानना चाहूंगा कि कैसे आपने उस समय क्या कुछ किया जो लोगों को करना चाहिए? जो करना चाहिए वो मैंने सबसे पहले किया। मैं 112 पे पुलिस को हेल्पलाइन नंबर पे फोन किया। मेरे कनेक्टर ने 108 पे एम्बुलेंस को फोन किया। एक यात्री था उसको वो नेशनल हाईवे को फोन कर था। जो फर्स्ट टाइम की होती है, हमने उसका मुंह लेटा दिया था डिवाइडर के बीच में, वो हमने काम किया सर। जो वही फर्स्ट एड आज उसके काम आ गई, आज उसकी जिंदगी जीवन दान मिला उसको। आपके साथ परमजीत जी भी बैठे हैं, मैं उनसे भी उनके विचार जानना चाहूंगा। आप परमजीत जी से भी बात करवाइए। परमजीत जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने क्या देखा? सुशील जी ने अपना अनुभव बताया कि कैसे उन्होंने इस हादसे को देखा। आप बताइए कि आपने इस हादसे को कैसे देखा, आपने क्या किया, पहला विचार क्या आया मन में और कैसी स्थिति थी? ऋषभ पंत को जब आपने देखा, क्या आप पहचान पाए कि ये स्टार क्रिकेटर ऋषभ पंत है? उनकी स्थिति कैसी थी उस वक्त? सर हादसा बहुत भयावह था, विचलित करने वाला था। तो जैसे ही हम दोनों गाड़ी में आग लग चुकी थी, जब पहुंचे गाड़ी के पास, गाड़ी की डिक्की से आग शुरू हो चुकी थी। हमने उनको गाड़ी से बाहर निकाला तो उनका चेहरा खून से लथपथ था, पीछे भी चोटें थी। जब तक हम कुछ समझ पाते हमने उनको बाहर निकाल के अपना ये डिवाइडर होता दोनों सड़कों के बीच में, वहां लिटा दिया था। तो इसको ड्राइवर साहब को मैंने बोला भाई आप गाड़ी में देखो कोई और यात्री तो नहीं है, कोई और पर्सन तो नहीं है। तो इन्होंने वो देखने चले गए। जस्ट 1 मिनट बाद वो खुद ही बोल पड़े भाई गाड़ी में कोई नहीं है, मैं अकेला ही था। तो हमने उनसे पूछा भाई आप ड्राइव कौन कर रहा था? तो बोले मैं ही ड्राइव कर रहा था। तो कपड़े वगैरह बिल्कुल फट चुके थे उनके, चोटें थी ज्यादा। और उनको मैंने पूछा भाई आप कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने पूछा मैं क्रिकेटर हूँ, इंडियन क्रिकेटर हूँ, ऋषभ पंत। तो मैंने साथ में खड़े के यात्री, तब तक 2-3 यात्री आ चुके थे, साथ में खड़े यात्री की शॉल ली, वो उनको उड़ाई, क्योंकि सर्दी का मौसम था, कपड़े उनके बिल्कुल फटे हुए थे। हाँ। फिर उनके 2-3 यात्रियों की हेल्प से, ड्राइवर साहब की हेल्प से हम उनको दूसरी साइड सड़क के दूसरी पार ले गए, वहां बैठाया, उनको पानी वगैरह पिलाया। और जो प्राथमिकता थी हमारी 108 नंबर पे और 112 नंबर पे हमने कॉल कर ही दिया था। तो बार बार 112 नंबर के भी कॉल आ रहे थे, 108 नंबर के भी कॉल आ रहे थे। तो इतने हमारे जो क्रिकेटर हैं, ये इन्होंने कहा भाई मेरी माता जी को फोन मिलाओ। तो किसी यात्री के फोन से मैंने फोन मिलाया, क्योंकि मेरा फोन बिजी था। तो उनकी माता जी का फोन उस टाइम स्विच ऑफ आया था। तब तक एम्बुलेंस आ गई थी सर। उनको हमने होशवास में एम्बुलेंस में बिठाया और थोड़ा बहुत उनका सामान वगैरह था जो गिर गया था सड़क पे, वो उठा के अपना रख दिया था एम्बुलेंस में। तो परमजीत जी, क्या क्या सामान आपको वहां पर मिला था ऋषभ पंत के आसपास? क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि ऋषभ पंत अपने घर जा रहे थे सरप्राइज देने के लिए। तो क्या सामान था जो आपने इकट्ठा किया? और दूसरी बात ये कि कितनी देर में एम्बुलेंस पहुंची आपके कॉल के बाद? एम्बुलेंस तो सर 15 मिनट के आसपास पहुंच गई थी। 10 से 15 मिनट के आसपास एम्बुलेंस आ गई थी। और सामान कौन कौन सा था जो आपको कार में से मिला? पूरा तोड़, मतलब कार ही जब इतनी तहस नहस हो गई थी तो क्या ही सामान बचा होगा ना? कार में तो सर कुछ भी नहीं था। कार में तो आग लग रही थी। कार में क्या देख सकते थे हम? वो तो बाहर बिखरा पड़ा था, जैसे गाड़ी ने पलटे खाए ना। तो वो सामान थोड़ा बहुत बाहर था। ये जो हमें परफ्यूम लगाते हैं, ये थोड़े बहुत कपड़े थे, बस यही सामान था, कुछ नहीं था। तो जब आपने तो पहले इंसानियत दिखाते हुए मदद करनी चाहिए। आपको तो पता ही नहीं था कि ये कोई स्टार क्रिकेटर हो सकता है, लेकिन अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं कि आपने एक ऐसे स्टार क्रिकेटर को बचा लिया, ऐसे व्यक्ति की जान बचाई जो कि इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्रिकेट जगत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, देश का नाम रोशन करने वाला एक बड़ा खिलाड़ी है। जब आपने ऐसे एक बड़े खिलाड़ी की जान बचाई, उसके बाद अचानक से आपको बहुत सारी जगहों पर सम्मान मिलने लगा, कैसा महसूस कर रहे हैं अब आप? सभी को ऐसा करना चाहिए। कोई भी रोड हादसे का शिकार है उसको मदद पहुंचानी चाहिए। ठीक है।
सुशील जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील जी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पानीपत डिपो की ओर से जीएम ने आपका सम्मान किया है, उत्तराखंड सरकार आपको सम्मानित करने जा रही है। हरियाणा रोडवेज में रहते हुए आपने जो साहसिक काम किया है और जो हिम्मत वाला आपने काम करके दिखाया है, आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं इसके बाद? क्योंकि अक्सर हम जब देखते हैं सड़कों पर एक्सीडेंट हो जाता है, उसके बाद कोई बचाने नहीं जाता। आधे लोग या तो वीडियो बना रहे होते हैं या आधे लोग वहां से इग्नोर करके गुजर जाते हैं कि ठीक है, कोई ना कोई तो बचा ही लेगा। जी जी, हेलो। हाँ सुशील जी, आप तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही है तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि अक्सर लोगों को हम देखते हैं कि या तो वो वीडियो बनाते हैं हादसे का या फिर इग्नोर करके निकल जाते हैं कि ठीक है, कोई ना कोई तो बचा ही लेगा। कैसे हम लोगों को ये जागरूक करें कि हमें बचाना चाहिए उन्हें? मानवता उसके आधार पे हमने सिर्फ एक उसकी जान बचाने के लिए वो किया था। हमने कोई वीडियो वाडियो का कोई वो नहीं किया सर, ना हमने बनाना चाहा। जी सुशील जी, आपकी आवाज मुझ तक पहुंच रही है? जी जी जी, मैं आपसे यही पूछना चाह रहा था कि कैसे आप लोगों को ये संदेश देंगे कि अब मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी हर आदमी आज के टाइम में, हर नागरिक, एक ड्राइवर है, रोड पे चलता है, भाई आप सेफ्टी से चलो, ध्यान से चलो, स्पीड लिमिट में चलो, अपनी लाइन में चलो, जिससे भी आपने भी सुरक्षा होगी, आम पब्लिक की भी सुरक्षा होगी, और जो रोड पे चल रहे हैं दूसरे, उनकी भी सुरक्षा होगी। मैं तो हर नागरिक से, भारत में बैठे बाहर विदेशों के भी, उन सभी यात्रियों से, लोगों से, ड्राइवरों से कह रहा हूँ, ट्रक ड्राइवर है, बस ड्राइवर है, टैक्सी ड्राइवर, भाई आप गाड़ी को बिल्कुल ध्यानपूर्वक चलाएं, अपनी स्पीड लिमिट में गाड़ी को चलाएं, क्योंकि ये हमें हर हफ्ते हमारे जीएम साहब श्री कुलदीप कांगड़ा जी हमें निर्देश देते रहते हैं, हमें शिक्षित करते रहते हैं, नहीं भाई आपको बहुत अच्छा काम करना है, बहुत अच्छी तरह आपको नामों को करना है। सुशील जी, क्या जब ये हादसा हुआ उस दौरान स्पीड बहुत ज्यादा थी कार की? क्या स्पीड लिमिट क्रॉस करने की वजह से हादसा हुआ? अभी आवाज कम आ रही सर आपकी। सुशील जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या जब हादसा हुआ तब गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा थी, गति बहुत ज्यादा थी गाड़ी की? मेरे अंदाजे से 60-65 की स्पीड होगी, वो तो वहाँ के एक्सपर्ट ही बताएंगे भाई क्या था। अच्छा, जब हादसा हुआ उसके थोड़े समय बाद आपने ये देखा कि वहां पर एक हादसा हुआ है, कार जल रही है, और तब आप उन्हें बचाने के लिए पहुंचे। तो आप तो खुद गाड़ी चलाते हैं, बस चलाते हैं, आप भी ऐसा देखते होंगे कि अक्सर हरियाणा रोडवेज तो जाना इसलिए जाता है कि ड्राइवर जो होते हैं वो बहुत तेज गाड़ी चलाते हैं। तो आप अपने बाकी साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि क्या स्पीड लिमिट में गाड़ी चलानी चाहिए? ज्यादा तेज गाड़ी चलाने से इस तरह के हादसे होते हैं, ये बात सच है? कभी कभार गाड़ी स्पीड में चलाते हुए तो उसको बिल्कुल ध्यानपूर्वक गाड़ी चलाने से कभी हादसा नहीं करता। ये जब आप स्पीड में भी हो, आपका ध्यान नहीं, आप मोबाइल से बातें कर रहे हो, दाएं बाएं देख रहे हो, या चीजें मतलब किसी और में आपका माइंड है, तो आपका हादसा निश्चित है। आप जब भी फर्स्ट सेकंड लाइन में जा रहे हो तो साइड सीटे देखो, आगे देखो, भाई कितना फासला अपना ओवरटेक करना है, इन चीजों को बहुत ध्यान से देखना चाहिए जी। ये ड्राइवर की जिम्मेवारी बनती है। बिल्कुल, एक ड्राइवर की जिम्मेदारी ये बनती है कि गाड़ी ठीक से चलाए। लेकिन आपके साथ परमजीत जी भी हैं। परमजीत जी, बतौर कंडक्टर आप बस पे चलते हैं, पूरा दिन आप बस से गुजरते हैं, अक्सर देखते होंगे कि सड़क पर बहुत सारे लोग जो हैं वो तेज गाड़ी चलाते हैं और इस तरह से गाड़ी चलती है कि आपको ही बहुत ज्यादा दिक्कत आती होगी। क्या महसूस करते हैं आपके लोग? वाकई ऐसे बहुत कंपटीशन में कि गाड़ी आगे निकालनी है, बस आगे निकालनी है, तो इस तरह की चीजें आप देखते हैं क्या सड़क पर कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है और इसी वजह से हादसे हो रहे हैं? देखें आज ऐसे हादसे होते हुए। प्रॉब्लम तो बहुत सी फेस करनी पड़ती है रोड पे। परमजीत जी, आपसे मैं ये सवाल जानना चाह रहा था कि आप कंडक्टर हैं, ड्राइवर कैसे ही गाड़ी चलाए, लेकिन बतौर कंडक्टर आप देखते होंगे कि जो दूसरी बस वाले हैं वो आगे निकलने की कोशिश करते हैं, आसपास से कई कारें ऐसी निकलती होंगी जो बहुत तेज गति में चलती हैं, स्पीड लिमिट को अक्सर क्रॉस करती हैं। तो क्या ऐसा देखा आपने कि बहुत ज्यादा गति से कोई गाड़ी जा रही हो और अक्सर हादसे का शिकार हो रही हो? क्योंकि एक्सीडेंट की खबर तो हम रोज बताते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चल पाता कि हादसे क्यों हो रहे हैं। क्या इसका कारण यही होता है कि लोग बहुत तेज गति में गाड़ी चलाते हैं? हादसे के बहुत से कारण होते हैं सर। स्पीड भी होती है, मोबाइल फोन भी होता है, ध्यान इधर उधर रखते हैं, अंदर सवारी बैठी है वो बातचीत कर रही है, वो भी हादसे का कारण बनती है कई बार। परमजीत जी, अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि उत्तराखंड सरकार आपको सम्मानित करने जा रही है, सरकार की तरफ से सम्मान मिल रहा है, आपके सीनियर्स आपका सम्मान कर रहे हैं, पूरे हरियाणा में ही नहीं बल्कि पूरे देश में आपकी वाहवाही हो रही है, लोग आपको बहुत पूछ रहे हैं और पूरी इज्जत के साथ आपको देख रहे हैं।
कैसा लग रहा है इतना सम्मान पा करके? सर बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो हमारे अधिकारी हैं, जीएम साहब हैं, इनके दिशा निर्देशों पे हम चलते हैं। ये हमें रोज शिक्षित करते रहते हैं, मिलते भी रहते हैं और बड़े धर्मी आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं सर। इनकी वजह से ही हम इतने अच्छे कार्य के लिए अग्रसर होते हैं। बिल्कुल। और हादसे के बारे में अगर आप और कोई जानकारी हमसे साझा करना चाहें कि जब हादसा हुआ उस दौरान कोई ऐसी चीज थी जो आपने नोटिस की हो जिस वजह से लोगों तक ये संदेश जाए कि लोग थोड़ी सावधानी रखें, इस तरह के हादसे के शिकार वो लोग न बने, ऐसी कोई चीज आपने उस दौरान देखी थी क्या? नहीं सर, हमने कुछ नहीं देखा सर। हमारी तो फर्स्ट प्रेफरेंस थी आन फान उसको बचाना, उसकी जान बचाना बस। फर्स्ट प्रेफरेंस जान बचाना, ये एक बहुत ही अच्छी बात है सर कि आपने अपनी पहली प्राथमिकता ये रखी कि कैसे भी करके हमें जान बचानी है, बगैर ये जाने कि ये कोई स्टार क्रिकेटर है या कोई सामान्य आदमी है, इसकी गलती थी या नहीं थी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि सही समय पर उसे इलाज मिल जाए, कैसे भी करके हम व्यक्ति की जान बचा लें। जब आपने एम्बुलेंस को बुलाया उसके बाद आपने क्या किया? एक बार जब एम्बुलेंस ले गई क्या क्योंकि अक्सर ये भी देखा जाता है ना कि जो व्यक्ति जान बचाता है अक्सर उसी पर ही लोग निशाना साधने लगते हैं कि जरूर आप ही ने एक्सीडेंट किया होगा। तो इस तरह के सवालों से बचने के लिए, इस तरह की चीजों से बचने के लिए आपको ये डर नहीं लगा कभी भी कि लोग हम पर ही चढ़ जाएंगे या ऐसा कुछ? कोई डर नहीं लगा क्योंकि हमारी गाड़ी से तो गाड़ी टच नहीं थी। हाँ, तो डरना किस बात का? अगर टच होती तो चोट है तो हमें भी लगती। सही और बात है। दूसरी बात डर क्या था, जब हमने हेल्प की है तो डरना किस बात का? क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है ना कि जब भी इस तरह के हादसे होते हैं तो बचाने वाले पर ही लोग अचानक से चढ़ने लगते हैं, तो लोग इस वजह से भी डरते हैं कि हम तो बचाएंगे ही नहीं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि बचाते समय हम ये ना सोचें कि हमारे ऊपर कोई बात गलत आ जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पहली प्राथमिकता सर यही होनी चाहिए कि लोग की जान बच जाए, जो भी हादसे का शिकार हुआ है उसकी जान बचे, है ना? जान बचाना प्राथमिकता होनी चाहिए सर। ऐसा बहुत कम केसों में देखने को मिलता है कि जान बचाने वाले पे ही प्रेम आए, क्योंकि सच्चाई की चमक तो हमेशा कायम रहती है। वो तो बिल्कुल। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जिस तरह से हरियाणा के लोगों की पहचान आपने एक अलग व्यक्तित्व के तौर पर बनाई है, उनकी छवि को जिस तरह से आपने सुधारा है उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए और बहुत ही साहसिक आपने काम किया है।